अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ फाइक महमूद। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द के घर पेशावर में छापा। पुलिस जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार के 2 भाइयों समेत 4 अफराद जेर हिरासत हैं। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड धमाके की जगह से मिला था। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद ने हमें ज्वाइन किया। आबिद हमीद, क्या मजीद पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? जी देखें कि 32 साल यासिर बहादुर खान जो है इसकी शिनाख्त हुई है। ये खुदकश बमबार था और इसका ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो पेशावर के गुंजान इलाके गंज से है। इस शिनाख्त के बाद जो है जो CTD की टीम मुख्तलिफ स्पेशल खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और मुबैना खुदकश बमबार के मौजूदा और साबिक ठिकानों पर जो है वहाँ की तलाशी दी और मालूमात की रोशनी में जो है इस खुदकश बमबार के 2 भाइयों समेत 4 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। मुख्तलिफ हमें जो जराये ने कंफर्म किया है कि यासिर जो है इसके 2 भाइयों के समेत जो है 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये खुदकश बमबार के बारे में बताया गया है कि वो मुबैना तौर पर वो अफगानिस्तान में 5 महीने तक रहा, जहाँ पर उसने ट्रेनिंग हासिल की और इसके अलावा भी वो अफगानिस्तान में उसकी आमदोरफ्त का जो है रिकॉर्ड सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। जो खुदकश बमबार है उसके रिश्तेदारों को जो गिरफ्तार किया गया है उससे भी तफ्तीश की जा रही है और इसके जो मजीद सहूलतकार जो है उनके हवाले से भी जो है वो तहकीकात जारी है। देखा जा रहा है कि कौन कौन से अफराद इससे वाकई या इस खुदकश बमबार के साथ सहूलतकारी में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से जो शवाहिद मिले हैं उसकी रोशनी में जो है वो तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया गया है। जी आबिद हमीद, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। सानिया, इस्लामाबाद से मुतालिक भी आपको मजीद खबरें देंगे। अभी आपको बताएं, कराची लाठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। चीफ फायर ऑफिसर ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया है। फायर ब्रिगेड 15 से जायद गाड़ियां, 2 स्नॉर्कल्स और वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग ने 7 वाली फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है। 7 वाली फैक्ट्री पुराने जूते और कपड़ों की बताई जाती है। आग ने तीसरी फैक्ट्री की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। तीसरी फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? मजीद कितना वक्त अंदाजन दरकार होगा? हाँ जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की जानिब से इस आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है और इस आग को बुझाने के वजह से जो अगर बात की जाए कि कितना वक्त दरकार है तो उसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुक्काम कुछ भी बताने से कासर है। उनका ये कहना है कि शहर भर के फायर टेंडर्स को यहाँ पर तलब किया गया है। 15 से जायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, उसके अलावा वाटर बाउजर और स्नॉर्कल्स की मदद से आग बुझाने का ऑपरेशन जो है वो जारी है। जब वाज़ेह रहे कि इब्तदाई तौर पर जो प्लास्टिक दाना बनाने वाली जो थी उसमें आज शाम रात को करीबन 8:30-9 बजे के दरमियान जो वो आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची है, जिसके बाद मजीद गाड़ियाँ यहाँ पर तलब की गई। आग की शिद्दत को देखते हुए आधे से पौने घंटे के बाद जो आग को तीसरे दर्जे की करार देने के बाद शहर भर के फायर टेंडर्स यहाँ पर तलब किए गए हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन आग जो शिद्दत इतनी ज़्यादा थी उससे बराबर को जो दूसरी फैक्ट्री थी उसको भी अपनी लपेट में लिया है, वो भी मुकम्मल तौर पर वो जलकर खाकस्तर हो चुकी है और वहाँ पर आग बुझाने की भी कोशिश की जाए। जबकि तीसरी जो फैक्ट्री थी बराबर में जो पुराने कपड़ों और जूते की एक और फैक्ट्री थी उसके दौरान जो आग के शोले लपक रहे थे उसको जो है पानी का छिड़काव करके उन शोलों को जो ठंडा करने की कोशिश की जाती रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो है उस फैक्ट्री को अभी तक महफूज रखा गया है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बता रहे हैं कि दोनों जो फैक्ट्री हैं वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। इनके तीनों जो फ्लोर्स हैं वो जलकर खाकसर हो गए, जिनमें रखा हुआ लाखों करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो जलकर तबाह हो चुका है। कि फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये बताना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम को एहतजाज की सूरत हाल के बायस उन्हें यहाँ पर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और खास करके नेशनल हाईवे पर जो मजहबी जमात की जानिब से जब एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को एमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने में काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से आग ने काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर ली थी। KMC फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये भी बताना है कि इब्तदाई तौर पर जो लानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो फायर स्नॉर्कल्स और टेंडर थे वो भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन आग की शिद्दत काफ़ी होने के नतीजे में जो है मजीद गाड़ियाँ जब यहाँ पर तलब की गई, लेकिन शहर में जब एहतजाजी धरना जो चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद इंतजामिया मुताबिक उन्होंने उन मुजाहिरों को उस सड़क पर धरने को ख़त्म किया, जिसके बाद शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से फायर टेंडर जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहुँचना शुरू हुआ, जिसके बाद आग को कंटेन करने की कोशिश की गई
रही है। अब भी अगर मेरे कैमरे मैन अगर आपको दिखा सके तो आपकी जो शिद्दत को बुझाने की कोशिश की जा रही है, काबू करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी जो प्लास्टिक फैक्ट्री की जो बालाई मंजिल है, तीसरी मंजिल है, उसमें से आपको आग के शोले जो लपकते हुए नजर आ रहे होंगे, जबकि उसके बराबर की जो फैक्ट्री है, जो दूसरे फ्लोर की जो फैक्ट्री थी इब्तदाई तौर पर, उसमें जो आग लगी थी जिसने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने के बाद इस सेंटर की फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया है। जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में जो लगने वाली आग के जो शोले थे उसने तीसरी फैक्ट्री को लपेट की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम ने पानी का छिड़काव करके उस आग को कंटेन किया, उसको रोका। और अब फिल वक्त जो है 2 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई जिनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर बात करेंगे इस्लामाबाद की, जिसके इलाके तरलाई कलां की इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका हुआ। 32 अफराद इसमें शहीद हुए, 162 जख्मी भी हुए। शहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न हसन भी शामिल हैं। शहदा की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनाउल खारिज से था। धमाका 1:38 पर हुआ। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां में इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। जाए वकुआ से मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। सिक्योरिटी इदारों ने हमला आवर की शनाख्त भी कर ली है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, जाए वकुआ से मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। हमला आवर का पेशावर से ताल्लुक 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमला आवर की नादरा से शनाख्त करा ली है, जिसने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मुलव्वस था। मुलजिम अफगानिस्तान का शहरी नहीं, लेकिन वो मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का दौरा कर चुका है। दहशतगर्दी का जो वाक़या है ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। हमारे पास शाहिद है कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहाँ पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। धमाके की तहकीकात के लिए इब्तदाई तौर पर पुलिस की 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। तहकीकाती टीमों ने जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 32 हो गई। पिम्स में 28 जबकि पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में 4 डेड बॉडीज लाई गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तस्दीक। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तमाम जाँ बहक अफराद की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। 149 जख्मियों को पिम्स जबकि 13 जख्मियों को पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया। पिम्स में 25 जबकि पोली क्लिनिक में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ऑल टुगेदर 149 यहाँ पर केसेस आए और 149 में से 28 लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे और दे वर ब्रॉट डेड। यहाँ 28 डेड बॉडीज़ थी जिन्हें वर्सा के हवाले कर दिया गया। वहाँ पे 4 डेड बॉडीज़ थी जिनको वर्सा के हवाले कर दिया गया। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 121 जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उन 121 ज़ख्मियों में अराउंड 25 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। जो लोग यहाँ पर आ गए हैं वो सेहतयाब होकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जाएंगे। ये जो 25 क्रिटिकल हैं अल्लाह ताला बस उनको ज़िंदगी दे। जो भी ह्यूमनली रिसोर्सेज मेडिकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सब जो है वो बरूकार लाई जा रही हैं। किसी भी चीज़ में कोई हिचकिचाहट, कोई खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई कमी नहीं है और किसी भी तरह से कोई इसमें कोताही अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो नहीं है। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला, शहीद होने वाले 32 अफराद की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज जारी है, जिनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। इस वक्त पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में कितने जख्मी ज़ेर इलाज हैं, उनमें कितनों की हालत तशवीशनाक है, बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली।
اچھا بالکل افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا آج اسلام آباد میں، اور اس کے نتیجے میں جو زخمی اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں شفٹ کیا گیا۔ پمس ہسپتال میں 149 جو زخمی اور ڈیڈ باڈیز لائی گئیں، 28 جو ڈیڈ باڈیز تھیں، 28 کی 28 جو میتیں ہیں وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ 121 زخمی جو ہیں وہ پمس ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ 25 زخمی جو ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اسی طرح پولی کلینک ہسپتال کی بات کریں تو وہاں پر بھی 13 زخمی جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، جس میں سے 4 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 4 جو شہداء کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پولی کلینک میں لے کے جائی گئیں، اور ان کو بھی اب ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جو شہداء پمس میں لائے گئے ان میں ننھے بچے بھی شامل ہیں، اور جو تفصیلات لسٹ جو دی گئی ہے اس میں 8 سالہ محمد سارم، 10 سالہ علی اصغر، 12 سالہ میر قاسم گیلانی، 15 سالہ سبطین علی کاظمی، 16 سالہ محمد سراج اور 17 سالہ کیس جو ہے وہ 28 شہداء میں شامل ہے۔ یہ ننھے شہداء یہاں پر ان کی میتیں لائی گئیں۔ صرف سیاستدان ہی نہیں، تمام قوم جو ہے وہ اس دکھ میں، اس سانے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہے۔ جی